जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। सूर्य जी बोले कि हे शौनक जी, हरि भगवान की बात सुनकर पीपल के पत्ते की तरह कंपित हो प्राणियों के लाभार्थ। फिर गरुड़ जी ने केशव से पूछा कि हे भगवान, किस उपाय से मनुष्य परमादवश या जानबूझकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना न भुगतने पड़े, ऐसा कोई उपाय हो तो बताएं। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विश्व के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे केशव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताएं, जिससे जीव को सद्गति प्राप्त हो सके। केशव भगवान ने बताया कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधानी से सुनो, मैं सब विस्तार से बताता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की दुर्गति होती है वह पहले बताई जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक व्यक्ति की गति कभी भी दुर्गति नहीं होती। यदि अशुभ कर्मों या योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो भी पुत्र के उत्पन्न होने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। शतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण श्रवण से या भक्ति पूर्वक शिवजी की आराधना करके बुद्धिमान व्यक्ति संतान उत्पन्न करते हैं। पिता का पुनाम नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसका नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी समस्त वंश का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। यह अनादिकाल से श्रुति चली आ रही है। इस प्रकार पुत्र को वेदों में महात्मा कहा गया है। पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन दोनों ऋणों से यमलोक आदि को उल्लंघन कर स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। मनुस्मृति में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उधर गति को प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे गरुड़, ऐसा समझकर व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का त्याग कर दे। स्वर्ण पुरुषों से, सवर्णा स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं। वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्रदान कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना। दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी परमात्मा स्वर्ग को चली जाती है। इस विषय में सुनो, मैं यहाँ एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ जो औधर्व देहिक दान के श्रेष्ठ महत्व को बताता है। पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के एक रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञदान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचरण करने वाला, गुण आदि से तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और सुपुत्र की भांति धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा करता था। एक बार महाभुजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा से नाना प्रकार वाले वृक्ष समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भीति बाण छोड़ा, परंतु वह मरा नहीं, बल्कि राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर मृग वन में अंदर चला गया। खून से गीली हुई घास पर अंकित चिन्हों के सहारे राजा ने उस हिरण का पीछा किया। तब हिरण के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में पहुंच गया। भूख प्यास से सूखे हुए गले तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के पास पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैली हुई मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित एक
वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महकती पताका की तरह स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। वहाँ पर राजा ने एक प्रेत को देखा। वह प्रेत भूख प्यास आदि से व्याकुल इंद्रियां है, जिसकी ऊंचे केश वाला मेला शरीर, कुबड़ा मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को देख राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर देखा। और प्रेत से ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्नचित्त हो राजा के पास जाकर उससे बोला, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख, ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस क्रम भोग से तुमने प्राप्त किया? तुम्हें इस प्रेतत्व के कारण मुझे बताओ और सुनाओ, तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा, वह भी मुझे बताओ। प्रेत बोला, हे श्रेष्ठ राजन, मैं प्रारंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की कृपा करें। वेदिश नाम का एक नगर था, जो सभी प्रकार के संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक तरह के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजमहलों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता था और निरंतर देव पूजा किया करता था। मैं जाति से वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य के द्वारा देवताओं को तृप्त किया, कव्य से पितरों को तृप्त किया, विविध प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, अनेक प्रकार से गरीब अंधकृपण आदि को अन्नदान का करके तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत्य देव योग से विफल हो गए। अब तुम्हें सुकृत्य के नष्ट होने का कारण बताता हूँ। पुत्र आदि संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि नहीं है जो मेरी औधर देही क्रिया करे। हे महाराज, मृत्यु के पश्चात जिस व्यक्ति के षोडश मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा औधर देही कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। यदि आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो सके, वैसा ही करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह बन गई है। वन में मीठे फल और पवित्र ठंडा जल है, परंतु भूखा होने पर भी मैं फल नहीं खा सकता, प्यासा होने पर पानी नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपन दुख का कारण है। तुम्हें प्रेतपन छूटने का उपाय मैं बताता हूँ। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों से औधर्व देही क्रिया करो। इससे मेरा प्रेतत्व का नाश हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। दूसरा उपाय यह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्यशास्त्र का श्रवण, विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाले हैं, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। इसलिए प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहूँगा। 16 मासे का एक सुवर्ण, इसका दूना 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनवाएं। उस प्रतिमा को एक पीला वस्त्र पहनाना और आभूषण आदि पहनाकर सब तीर्थों में स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजा करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा एवं महादेव शिव की स्थापना कर गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विविध विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घी, दही तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। यजमान स्नान कर विनय पूर्वक एकाग्रचित्त से नारायण के समीप में औधर्व देही क्रिया करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित होकर सब श्राद्ध करें। वैसे ही वर्षोत्सर्ग करें। तदंतर 13 पद दान ब्राह्मणों को और शय्या दान देकर प्रेत घट का दान करें। ऐसा सुनकर राजा बोला, है प्रेत घट को किस विधान द्वारा देना चाहिए, ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात सब विस्तार से समझाएं।
प्रेत ने कहा, महाराज आपने ठीक पूछा, जिस सुधर दान से प्रेतत्व नहीं होता मैं उसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने का कारण है। सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें एक अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता। एक घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को स्थापित कर उसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। गंधाक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध, घी से परिपूर्ण सुवर्ण में घट का दान करें। सब दानों में घट का दान महापातादिक को नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, प्रेत और बभ्रु वाहन राजा आपस में बात करते समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और सेना वहां पहुंच गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर चला गया। राजा ने भी उस वन से निकलकर अपने देश में जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों को विधि पूर्वक पूरा किया। इस औधर्व देहिक विधि से वह प्रेतत्व से मुक्त होकर स्वर्लोक में चला गया। अन्य के किए गए श्राद्ध आदि से भी प्रेत सद्गति को प्राप्त हुआ। पुनः पुत्र के श्राद्ध आदि करने से पिता की सद्गति होती है। इसमें क्या आश्चर्य है। यहीं पर 7वां अध्याय समाप्त होता है।